क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स मैंने करवा दिए हुए हैं आपको इज इक्वल्स टू वाले। तो उस बेस पे कोई प्रोग्राम आप डिजाइन करो, सिंपल सोबर सा कुछ बनाकर देखो। आप कुछ अगर प्रोग्रामिंग उसमें हो सकती है आपसे तो लाइक एग्जांपल दे देती हूँ मैं उसमें कि आप कोई भी 3-4 वेरिएबल्स ले लो। उन वेरिएबल्स को आप वो बना सकते हो कि दे ऑल आर इक्वल्स। कुछ ऐसे बनाकर उसकी आउटपुट निकाल सकते हो, बिकॉज असाइनमेंट ऑपरेटर में और तो कुछ होता नहीं है। हम उसमें इज इक्वल्स टू का ही साइन यूज करते हैं। तो इज इक्वल्स टू के साइन से उन वेरिएबल्स को आपने इक्वल्स टू करवाना, चाहे एज अ लॉजिकल वगैरह उसमें यूज करना है तो 0 और 1 यूज कर लो, नहीं तो सिंपल सा बना दो। वेरी गुड मॉर्निंग दिनेश। सच आज तो असाइनमेंट के चक्कर में तो गुड मॉर्निंग कहना भी भूल गई मैं। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट ऑपरेटर्स, दैट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, कोई जरूरी नहीं हम सिर्फ ऑपरेटर्स पे ही काम कर रहे हैं, साइड बाय साइड हमारी बाकी स्टेटमेंट्स पे भी काम चल ही रहा है। लाइक उसमें क्या कहते हैं, कल जैसे स्विच स्टेटमेंट भी हुई है, इफ एल्स वाली भी डन हो गई है हमारी। बट स्टिल वी विल डू द रेस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स, लाइक असाइनमेंट ऑपरेटर्स को भी हम चेक करेंगे। फिर और भी जितने ऑपरेटर्स हैं उनको करके देन वी विल डू द नेक्स्ट, दैट इज फॉर लूप, व्हाइल लूप एज वेल एज द डू। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं जिसमें हम इज इक्वल्स टू यूज करते हैं, बट वी कॉल्ड एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये है प्रोग्राम, दिस वन इज द प्रोग्राम यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या होता है कि जिसमें हम यूज करते हैं क्या कहते हैं, इज इक्वल्स टू साइन। इज इक्वल्स टू साइन यहाँ पे यूज होगा हमारा, दैट इज कॉल्ड एज द असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो अब यहाँ से क्या बना, पहले तो वही स्ट्रक्चर एज इट इज स्ट्रक्चर, आई जस्ट अपलोड ऑन दिस इंक्लूड आयोस्ट्रीम, दैट इज योर लाइब्रेरी। ये सेकंड थिंग है। अगर यहाँ पर जैसे हम पहले वाला चलाते थे ना प्रोग्राम आयोस्ट्रीम डॉट एक्स वाला, अब नहीं चल रहा वो। इसमें अब जो ऑनलाइन कंपाइलर मैं यूज कर रही हूँ सी प्लस प्लस का, ऑफलाइन का मुझे पता नहीं, शायद उस पर अभी वर्क कर रहा होगा, जैसे डेट सी प्लस प्लस है, टर्बो सी है, उस पर चल जाएगा मुझे पता है। लेकिन इस केस में जो ऑनलाइन कंपाइलर है उसमें ये डॉट एच वाला काम नहीं कर रहा, ये इसमें वर्किंग नहीं है, वर्किंग में नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना डॉट एच और ये हटा दूँ तो ये काम नहीं करेगा। ये देखो एरर, इसको फाइल और डायरेक्टरी मिल ही नहीं रही। इसका मतलब जो अपडेटेड हुई है सी प्लस प्लस उसमें आयोस्ट्रीम एज इट इज चलता है और वही चल रहा है यूजिंग नेम स्पेस std, ये वाला दिस। इतनी स्पेलिंग मिस्टेक करी है मैंने प्रोग्राम में, अभी भी गलत है। चलो कोई ना, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। हाँ अभी भी ये पुराने वाला क्लियर स्क्रीन पहले यूज होता था टर्बो सी में, अब इसमें भी ये भी नहीं यूज हो सकती। पुरानी कोई भी कमांड ये छोटी मोटी जो है अब ऑनलाइन कंपाइलर में यूज नहीं होती। ठीक है, सो अब इसमें मैंने क्या करा, इज इक्वल्स टू, ये सब असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स मैंने उसमें उस दिन टेबल बनाया था, पीपीटी जब करवाई थी तब भी समझाए थे, आज भी ध्यान से समझ लीजिएगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली क्या है। कि दैट इज कॉल्ड एज द इज इक्वल्स टू, हम उसमें असाइन करते हैं। ठीक है, प्लस है इज इक्वल्स टू हमने असाइन करा। अब वी हैव द नंबर। फर्स्टली हमें पता है कि जो नंबर है वो हमारा है 25। ठीक है, अगेन उसमें जो हमने प्लस करवाना है नम में, वो मेरे को 10 प्लस करवाना है। ये देखो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग अगर हम चले फर्स्ट लाइन, तो डेट विल डिस्प्ले द नंबर एज इट इज, जो भी हमने लिया। इट्स योर चॉइस, आप यू एज ए यूजर इनपुट भी ले सकते हो, आप खुद भी लिख सकते, यहाँ पर जैसे मैंने डिस्प्ले कर दिया आप यहाँ पर भी डिस्प्ले कर सकते हो। देन बट आई थिंक डन, कि फिर मैंने नम को एज इट इज आउटपुट ले ली। नेक्स्ट मैंने लिख दिया कि नम में अगर मैं प्लस कर दूं 10, तो देन व्हाट विल बी द आउटपुट, वो यहाँ पर आई मेरी आउटपुट। नम आई हैव 25, प्लस नहीं करा मैंने, ऐसे नहीं लिखा कि नम प्लस देन 10। फिर उसमें मुझे एक और वेरिएबल भी लेना पड़ता लाइक दिस, कि अगर मुझे यहाँ पर इस तरह से लिखती मैं
फिर उसमें मेरे को एक वेरिएबल लेना पड़ जाता है कुछ कोई भी नाम का, जैसे मैंने टी ले लिया, फिर मैं यहाँ पे लिखती नम +10। यहाँ तो इस तरीके से मैं डिस्प्ले करवाती, ठीक है, तो इस तरह भी काम चल जाता। देन यहाँ पर एक शॉर्टकट मेथड बाय यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर्स, मैंने बिल्कुल शॉर्टकट मेथड यूज करा है, दैट इज प्लस इज इक्वल्स टू वाला, दैट यू कैन यूज। प्लस और इज इक्वल्स टू लगाकर वो गेट द सेम आंसर कि हमने नम में प्लस क्या करवा दिया, 10 करवा दिया। और then here if I plus 10 into the num then I will get the answer 35। अब num की वैल्यू क्या होगी 35। अब उसी 35 से मैंने क्या करा, यहाँ पर ऑपरेटर अगर मैं लगाती तो इट विल बी लाइक दिस, इस तरह से मैं यूज करती। शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड क्या हो गया मेरा, ये शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स वी कैन कॉल दिस इज कॉल्ड एज द शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। माइनस और इज इक्वल्स टू यूज कर दो, सेम थिंग, ये और ये सेम हो जाएगा। सिमिलरली दिस इज आल्सो कि t इज इक्वल्स टू num मल्टीप्लाई बाय 2, ये लगाओ चाहे आप लगाओ num मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल्स टू 2, मींस एक एक वेरिएबल इसमें हमने यूज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, जो थर्ड वेरिएबल t है वो हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें, ठीक है, ये लगा सकते हो। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला है, उसमें भी यही सीन है, t इज इक्वल्स टू num डिवाइड बाय 3। यहाँ तो ये लगता है शॉर्टकट मेथड शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो डिवाइड और इज इक्वल्स टू इकट्ठा आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट वाले में भी ऐसे किया हमने, तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पे कितनी आई 35, 35 से -5 हो गया 30, 30 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 60, 60 को हमने 3 के साथ डिवाइड किया तो 20 एंड हेयर फिर इसमें जो हमने रिमाइंडर निकाला तो रिमाइंडर मेरा आ गया 2। 20 को 3 के साथ किया 18 आता है तो 2 ही बच गया रिमाइंडर, ठीक है। एनी डाउट टू एनीवन in this assignment operator, this is called as the shorthand assignment operators। Take two variable here num and another one is h is equals to 67। मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल ले लिए, वन इज योर नम एंड अदर वन इज 67। अब मुझे c की वैल्यू चाहिए ये वाली, प्लस प्लस नम एंड देन 67 की जगह 6 ही रखते हैं चल, देन प्लस प्लस h and here C out the value of C is C। C का आंसर बताइए चलिए, what will be the answer of C? 33, 33, Abhinav 33, Dinesh 33, any other? ओके सो इसमें क्या हुआ, प्लस प्लस नम हुआ तो बन जाएगा 26 और 6 की जगह 7 आएगा, इसके अकॉर्डिंग आपने 33 निकालना है। क्योंकि प्लस प्लस आ गया ना, प्लस प्लस मींस इट्स योर इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, तो इंक्रीमेंट में क्या होता है +1 हो जाएगा, तो +1 के अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए वो चेक करते हैं। ओहो गलतियों में तो नंबर 1 हूँ मैं। टी वाज नॉट डिक्लेयर दैट आई नो, तो मैंने टी कहाँ पे लगा दिया, अच्छा इसमें,
इसमें भी कुछ किया होगा गड़बड़, कमेंट को कमेंट ही नहीं रखा मैंने। बैक स्लैश एन लगाऊंगे थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी इसमें। ब्लैक बैक स्लैश एन मीन्स लिटिल बिट स्पेस बिटवीन देम, और देन नेक्स्ट लाइन पे भी जाने के लिए होता है वैसे ही। नेक्स्ट लाइन के लिए होगा। सो इज दैट क्लियर कि अगर हम इस तरह से प्लस प्लस ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, जिसको हम इंक्रीमेंट बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स वाला मैंने अभी यूज नहीं करा, प्रीफिक्स यूज करा मैंने। और अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं तो आंसर चेंज होगा क्या? इसका आंसर बताना जरा सारे। What will be the answer of C now? num प्लस 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 h प्लस प्लस, इसका आंसर क्या है? 31। अभिनव 31। बाकी सभी के अकॉर्डिंग 31 ही आएगा आंसर इसका। This is called as the postfix increment operator. चलिए देखते हैं आंसर। यस 31 राइट। अच्छा जी, अब आया इसको याद, शेष को। 32। प्लस प्लस की जगह यूज अ माइनस माइनस। अब बताओ इसका आंसर बताओ। Means I'm using a decrement operators over here. प्री पोस्ट फिक्स सेम 31 आएगा अभिनव। What about this? शेष बताओ आप भी। आंसर ऑफ सी आफ्टर यूजिंग द पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। 29 okay. Any other? Dinesh? शेष का 29 है, अभिनव 31। ओके देन लेट मी चेक। अभिनव से सही है 31, क्योंकि इसमें क्या होगा 25 का और 6 का टोटल कितना होता है? You have to use a minus minus num plus minus minus h. Tell me the answer of this.
गलत लिखो चाहे सही लिखो, बट लिखो सारे, पार्टिसिपेट सारे क्या करा करो, तो बेनिफिट है आपका खुद का, सभी का। नहीं आता फिर भी कुछ भी लिखो, बट लिखो जरूर। इसका 29 है, ओके। 29, ओके। सभी 29 ही बोल रहे, वेरी गुड, बोलो बोलो बोलो, लिखो सारे लिखो, कोई बात नहीं, डू इट। अभिनव 29, दिनेश 29, वेरी गुड वेरी गुड। 29, ओके। लेट मी चेक व्हाट विल बी द आंसर। इतने जनों ने बोल दिया, गलत तो हो नहीं सकते। Yes, very good. 29 is the answer. So this one is right. Bitwise operator याद है या भूल गए सब? Tell me. अगर तो आता है, make one program on that bitwise operator. Take a variable, three type variable you can take. Let's suppose take a three variable A, B, and C. Let's suppose. Then you can just write the value of this, make it as an input also, or you can write by yourself also on this. After that, use the bitwise operators and make the question on program on that by using C++ programming. Means task क्या मिला अभी आपको कि make a program, write a program using C++, using bitwise operator. अब bitwise operators आपको पता ही है क्या क्या हो सकते हैं, and or not, and और उसके बाद नॉट, वैसे नोट देख लेना, नोट वैसे यूज नहीं करते हैं हम ज्यादा बिटवाइज में, एक्सॉर, लेफ्ट शिफ्ट एंड देन राइट शिफ्ट। यूज दीज ऑपरेटर्स बिटवाइज, मेक वन प्रोग्राम। वेरिएबल ले लो कोई भी तीन है, उसके बाद उन्हीं पे चाहे उनकी वैल्यू असाइन कर दो, उस पे सारे ये वाले सारे ऑपरेटर्स असाइन कर दो, एंड सी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ एवरी ऑपरेटर। Yes, we have done this program. मैंने इसीलिए दोबारा से रिपीट करवाया कि आप शायद इसमें अगर कुछ चेंजेस कर सकते हो तो देख लो, नहीं तो अगर सेम है तो चाहे रहने दो, एक बार ट्राई करके देखो। तब तक एक और प्रोग्राम का टास्क देती हूँ। And those who have done that program, then do this. What will be the answer of this? In this, I am using the comma operators. Program using a comma operators. ये comma operator वाला प्रोग्राम है, इसका आंसर बताओ। What will be the answer of A, B, and C? अगर वो प्रोग्राम जिसने करा हुआ है वेल एंड गुड, नहीं करा तो वो कर लो साथ में, नहीं तो ये इसका आंसर बताओ। बताओ सब, एवरीवन शुड पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्रामिंग। गलत लिखो सबसे बेस्ट है, कोई इश्यू नहीं है, बट यू हैव टू राइट।
सी ठीक है। और अफजल राजा ने भी लिखा है प्रोग्राम। ओके, राइट राइट राइट। इस प्रोग्राम में बताओ किसी को कोई डाउट है, देन आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। अभी मैं आंसर नहीं शो करवा रही, आंसर आप ही ने निकाला है, प्रॉब्लम भी आप ही बताओगे, किसी को कोई इशू आ रहा हो। ओके, ये क्या है? एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, अच्छा, एक्सोर ऑपरेटर। वाह, नाइस। ओके, आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम, योर आंसर इज राइट। अगर किसी को डाउट है यू कैन आस्क मी। Here we have the three variable। हमने क्या करा है, कॉमा ऑपरेटर्स को यूज करके we just explain, यहाँ पे हमने each and every variable declare in one line। हम ये इस तरीके से भी कर सकते हैं, हमने एक ही लाइन में सारे ऑपरेटर्स को एक्सप्लेन कर दिया है कि a is equals to 10, b is equals to 20 and then a plus b। By using the comma operator we just declare each and every variable in single line। Okay, in this, any doubt in this program, then I will explain the next problem, next problem that is declare the variable। जो अभी दिनेश ने भेजा वो हम डिस्कस करेंगे। फिर इसका पहले आंसर चेक कर लेते हैं। a is equals to 12, b is equals to 25 and c is equals to 30 you are taking, then you will get the answer a is equals to 12, 25 and using the AND operator you will get the answer of first 8, then 31, then 11। ये वही बाइनरी वगैरह कन्वर्ट करके करने वाला है, बट भाई बाइनरी ऑपरेटर्स को हम यूज करके इन सबको कन्वर्ट करेंगे। देन वी विल डू द एंड, देन वी विल डू और मींस प्लस करेंगे उन सब बाइनरी को, देन एक्सोर करेंगे, मींस उसका उल्टा कर देंगे। अब मुझे ये बता दीजिए, अगेन आई एम जस्ट आस्किंग यू सेम क्वेश्चन कि यू डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी ऑपरेटर? मैंने सारे ही आपको करवा दिए। ओके ओके ओके, वेरी गुड एवरीवन। ओके, डू द नेक्स्ट टास्क। program used to convert total number of the days into years, months, week and days। Do this program। Take 10 minutes in the bitwise operator। Can you explain about the complement operator? Yes, I can explain, but after this question. Do this question firstly, then after that I will explain about the complement operators। एक ऐसा प्रोग्राम आप बनाइए यूजिंग C++ जिसमें आपके पास मतलब आपने इसको अलग अलग, जैसे टोटल नंबर ऑफ द डेज होते हैं हमारे पास, स्पेलिंग मिस्टेक होगा, टोटल नंबर ऑफ द डेज है हमारे पास, यू हैव टू कन्वर्ट इन द चैट बॉक्स आई विल राइट। is this screen is not visible to you? Total number of the days into years and then into months, फिर उसको वीक में कन्वर्ट करो, देन डेज में कन्वर्ट करो। यानी कि यू हैव टू टेक द 4 टाइप ऑफ द वेरिएबल, क्योंकि एक ईयर में चाहिए, एक मंथ में चाहिए, एक वीक में चाहिए और एक डेज चाहिए हमारे पास। तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ द डेज आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है, जितने भी आप डेज लोगे उस हिसाब से, लेट्स सपोज करो अगर आपने ले लिया 90 डेज,
तो 90 डेज को आपने कन्वर्ट किस में करना है, ईयर में। अगर हमने ईयर में कन्वर्ट करना हो तो वी हैव टू डिवाइड विथ 365। अगर मुझे उसको डेज को ही, मतलब मुझे डेज फाइंड आउट करने हैं, तो उन डेज को मैं डिवाइड उसके साथ रिमाइंडर निकाल लूंगी, तो मॉड्यूलस कर दूंगी 365 के साथ। अगर मुझे मंथ निकालना है देन आई हैव टू डिवाइड दैट डेज बाय 30। अगेन अगर डेज निकालने हैं, मतलब एक पर्टिकुलर मंथ में से फाइंड आउट करने हैं, लेट सपोज करो मैंने ले लिए 20 डेज, तो उसको मंथ में से फाइंड आउट करना है, तो आई विल टेक द मॉड्यूलस ऑफ 30। देन उसको अगर वीक पे बनाना है देन डिवाइड दैट डेज इनटू 7 विद 7। अगेन अगर मुझे एक वीक में डेज फाइंड आउट करने हैं देन आई हैव टू टेक इनटू द मॉडुलस। एग्जांपल दे रही हूँ, अगर तो मुझे वीक में से डेज फाइंड आउट करने हैं फिर मैं मॉडुलस लूंगी। अगर मुझे मंथ में से निकालने हैं तो मैं 30 के साथ उसका मॉडुलस लूंगी। अगर मुझे ईयर में से डेज फाइंड आउट करने हैं तो मैं ईयर जितने ईयर में होते हैं डेज उसका मॉडुलस लूंगी। ठीक है, एग्जांपल दे दी, फॉर्मूला बता दिया, डू द क्वेश्चन। प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करो आप सब। डे, ईयर, मंथ एंड वीक, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डू कि एंटर द टोटल नंबर ऑफ द डेज। ठीक है, हमने डेज अपने अकॉर्डिंग यूजर इनपुट है कि आप डेज कितने चाहते हो। ठीक है, जो डेज हैं अगर मुझे उसमें से ईयर फाइंड आउट करना है देन आई हैव टू डिवाइड दैट डेज बाय 365। अगर मुझे उसमें से डेज फाइंड आउट करने हैं देन उस ईयर में मैं क्या करूंगी, मॉडुलस निकालूंगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, मैं आई विल फाइंड आउट द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर से क्या होगा कि जितने डेज हमारे बच जाएंगे तो उसी से वही डेज जो होंगे उतने ही डेज उसमें हमारे पास हैं टोटल। देन जो बचे होंगे वो पता चल जाएंगे हमें। उसके बाद नेक्स्ट यू हैव मंथ। मंथ हमने अब मंथ को देखना है तो डिवाइड बाय 30। ठीक है, एंड आफ्टर दैट अगर हम अगेन हम करेंगे तो इससे क्या होगा कि इन 1 मंथ हम डेज फाइंड आउट कर पाएंगे। मंथ्स के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि हाँ कितने डेज हमारे पेंडिंग है। फिर ये वीक के अकॉर्डिंग चलेंगे। वीक वीक अगर हमने फाइंड आउट करना है तो डेज को हम डिवाइड बाय 7 कर देंगे। अगेन इसमें डेज फाइंड आउट होंगे, तो इस टाइप से वी विल फाइंड आउट ईयर, मंथ एंड डेज। अभिनव ने भी कर दिया है, अफजल राजा का भी डन है, दिनेश ने भी कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। So I'm going to run this program. Let's suppose if I put the days 67, then year is 0, क्योंकि 67 में तो ऑब्वियस है ईयर पूरा ही नहीं होगा। 2 मंथ्स आएंगे, एक एक 1 वीक आएगा, और डेज हमारे कोई भी इसमें पेंडिंग नहीं बचेगा। ठीक है, 2 मंथ्स एंड 1 वीक। 60 में 2 मंथ्स कवर हो गए और 1 वीक आ गया उसके बाद। इस तरीके से इन दिस वे यू कैन जस्ट फाइंड आउट कि नंबर ऑफ द डेज इनटू 1 ईयर, 1 मंथ, 1 वीक एंड 1 डेज। मीन्स इन सबसे एक तो आपका ये क्लैरिफाई हो गया होगा आपको कि हाउ विल यू फाइंड आउट यूज दैट ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स को हम कैसे यूज करते हैं, एक एक ऑपरेटर्स का मैंने अलग अलग से प्रोग्राम करवाया तो आपको वो भी पता चल गया कि हाँ कौन से ऑपरेटर का क्या नाम होता है। सेकेंड थिंग, हाउ विल यू डिक्लेयर दैट वेरिएबल, वो भी आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चंस को हम एज अ फॉर्मूला लगाकर कैसे कर सकते हैं, दैट आई विल डू इन दिस। ऑपरेटर्स में जितने भी आज और कल मैंने प्रोग्राम्स करवाए हैं सब कुछ उसमें एक्सप्लेन कर दिया। अगर फिर भी स्टिल यू हैव सम डाउट यू कैन आस्क। अगर कोई बाय चांस उसमें कुछ डेज पेंडिंग रह गए, लेट्स सपोज करो मैंने अभी 67 लिया, अगर उसमें कुछ डेज वगैरह पेंडिंग रह गए देन वी विल फाइंड आउट द डेज ना। इसका मतलब होता है कि हमारे पास अगर कोई 1 साल से ऊपर है डेज, ठीक है, इसने फिर क्या करना था, अगर मैं लेती, रन करो जी, 366 में क्या लीप ईयर तो नहीं निकाल देगा कोई, पता नहीं इसका, पर वैसे 365 ही लेना है क्योंकि 366 का मैंने कुछ रखा ही नहीं है। एंटर।
366। हाँ वैसे इसकी जरूरत इतनी है नहीं, कभी ना डेज की ना ये वाला इस लाइन का कोई मतलब बन नहीं रहा इसमें वैसे, क्योंकि डेज तो हमारे इसमें भी फाइंड आउट हो ही जाएंगे और इसी में से उसने फाइंड आउट करे हैं। एक बार मैं फिर भी देख लेती हूँ कि कोई और में तो नहीं चाहिए, तो नहीं है हमें 360 76। हाँ जरूरत नहीं है क्योंकि इसी में ही हमने लिखा भी नहीं है इसके बारे में कुछ। फिर इसी लाइन की भी नहीं जरूरत पड़ेगी, मुझे लगता है इसकी भी जरूरत नहीं है। लेट्स सपोज करो अगर मैं इसको डिलीट कर दूं और इसको भी निकाल दूं इसमें से, तो अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। 1 ईयर, मंथ्स इसके फाइंड आउट हुए हैं 22, वीक है टोटल इसमें 96 एंड डेज है 6। इस तरह से आप कर सकते हो, नो नीड टू राइट दैट। Okay, now I'm just going to do program of yours। सबसे पहले मुझे भेजा है दिनेश ने। दिनेश का प्रोग्राम चेक करते हैं, कोई एरर तो नहीं है इसमें। टोटल नंबर ऑफ द डेज, दिनेश डेज भी बता ही दो कितने डालू। 8, कितने? 6, 7, 8। 6 7 8 डाल दूं? ओके, ये लीजिए आपका आंसर। गलत आ रहा है। Ma'am, no, ma'am. You can check because there is no 22 months. We have only 12 months. ईयर्स में, मंथ्स में, Ma'am, you have written the code, na? Execute that one time, ma'am. वन मोर टाइम आई एम Execute the code which you have. नंबर ऑफ द डेज कितने बोले? 678। हाँ, yes, ma'am. पक्का सही लिखा? मतलब क्या इशू क्या आ रहा है? फॉर्मूला तो सेम सा ही लग रहा था मेरे को। Ma'am, आपका कोड एरर है. Once you can execute your code. तो इसमें ऐसे क्यों आ रहा है? 678 में कितने ईयर्स होते हैं?
प्रोग्राम में इशू हो गया। Control, share, stop, debug, and then run. Firstly, I'm going to debug this program. Then I'm going to run. Number of the days 365. Let's go 367. चलो year 1 days 2. ये तो ठीक है। टू ईयर में कितने डेज होते हैं? 730 days. हाँ तभी फिर वो ठीक आ रहा था इसका मतलब। मैम ये कोड सही है मैम. कोड is true because you can check once you can execute 678. 1 year is equal to 365 days. It is हाँ showing 10 सही। months. 10 months equal to 300 days. 1 week equal to 7 days, and remaining left days is 6. So this code is correct. Yes, The yes. code which you have executed, in that there is some error. Which I have executed. In that which you have executed. First Okay. code you have written na. In that हाँ. there is some error. So that it is showing 22 months, ma'am. In हाँ, here we have only 12 months. I had that so means that कि जो मेरे वाला है उसमें कुछ गड़बड़ है इसका। हाँ इसको थोड़ा एरर है आपको कोड। चलो कोई इशू नहीं, तभी तो मैं आपको देती हूँ ऑन करने के लिए, ताकि कई बार गलतियां मैम बट होती हैं। हाँ आपका गलती है ना मैम. You have the d equal to d divided by 365 you have deleted na. That Yes. thing is error. That thing should be there. I think there is some logic in between, so that you have written, but you have deleted na, so that it is showing error. If you written that d equal to d divided by 365, then the code will be correct. But there is some relation in that, but I don't know exact answer. I don't have, but there is some relation in that. हो सकता है कुछ गड़बड़ करी हो मैंने। अगर हम इसको रन करते थे इन दिस आई हैव सम एरर बिकॉज क्योंकि इसमें मैंने 678 लिखा, तो मेरे पास मंथ कितने आए? टू ईयर 1। अब सही आ रहा है मेरे को लगता है। अब चेक करना, इज दिस राइट? Ma'am, you have this is right, but you have deleted na in the 21 मैंने line. You have इसमें deleted d एक equal to एक ये ये डिलीट delete कर दी थी और एक ये लाइन डिलीट और कर दी। 23rd line, ये दोनों लाइन हाँ, डिलीट करते. अब रन करना. अब रन. अब रन करती हूँ। अब प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ आएगी क्योंकि उसमें क्या इशू आ रहा है, एक तो डी का फॉर्मूला नहीं असाइन हो रहा ना, सेकंड वाला में डी का फॉर्मूला एज जो हमने करा था वो नहीं असाइन हो रहा। तो इसकी वजह से अगर अब मैं लिखूं 678, तो इसका आंसर आता है, ये आ रहा है इसका आंसर। मतलब 22 मंथ्स आ रहे हैं, 96 वीक आ रहे हैं। एक बार ना मुझे इसको करना है कॉपी।
इसका आंसर आ रहा है 1, ओहो 122 696 और 6, और मैंने इसमें डेज लिए हैं 678। जबकि अगर इसको प्रॉपर हम करेंगे, क्योंकि डी की वैल्यू है 365 है, हमने तभी इसमें फाइंड आउट करा है, और इसको अगर मैम हम रन करें तो डेज कितने लिए थे मैंने 678, तो इसमें क्या बनता है ईयर 1, मंथ इसमें 10 है, 1 वीक है और 6 डेज है। जबकि गूगल पे सही दिखा रहा है, बट सही नहीं चल रहा ना अभिनव ये वाला प्रोग्राम। अगर हम इसमें से फाइंड आउट इसको निकाल दें और इसको निकाल दें मैम तो हाँ एक्सक्यूज जी, मैम why we have taken d equal to d percentage 365 days in year we have 365 days, we have taken ईयर 678 days, 678 days divided by 365 days na? Some remainder will come, how many days it will left na, so that we have taken d to d percentage of 365 days. हाँ, मतलब 365 में से जितने डेज हमारे पास बचेंगे उसी वजह से हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ना। Yes ma'am, now we have यस यस got यस, it. फॉर So टू that फाइंड आउट we द are डे। using d equal to d percentage of 365 days for या years, months, weeks. For 3 we are using that. That is यस, the दैट्स logic राइट, दिस वन इज द we लॉजिक। have. So यस, एंड without दिस knowing the logic, we शॉर्टकट have deleted मेथड the code. यू हैव डन। अब इन आपका प्रोग्राम कहाँ पे है, एक बार इसका चेक करते हैं। अभिनव ने लगाया है n डिवाइड बाय 30, वीक मींस n डिवाइड बाय 7, ईयर मींस n डिवाइड बाय 365। नंबर ऑफ द डेज बताओ अभिनव कितने एंटर करवाऊं। 678 ओके 678 मंथ्स है, वीक है, ईयर 1 है, मंथ्स इज 22। अभिनव वही एरर आ रहा है जो मेरे वाले में था। वीक इसने बताया है 96 और ईयर बताया है 1। वैसे जो इतने ही बचते हैं, आपने कब चेक करा इसको एक बार। सिक्स 78 को डिवाइड बाय 30 कर दिया, मतलब उसने ये बता दिया कि हाउ मेनी मंथ्स इन दीज डेज। तो मंथ्स टोटल बनेंगे आपके 22, वीक आपके बनेंगे टोटल 96 और ईयर बनेंगे आपके टोटल 1। और दिनेश का प्रोग्राम के अकॉर्डिंग सिक्स 78 को अगर हम करें देन व्हाट यू विल गेट नंबर ऑफ द डेज। इसमें भी मैं यही लगा रही हूँ 678, तो इसमें आपके मंथ ये 1 ईयर है 10, मतलब इसमें रिमेंडिंग आ रहे हैं ना। अरे जैसे रिमेनिंग कितने बच गए, रिमेनिंग आ रहे हैं कि इसमें 1 ईयर है और बाकी जितने डेज बन रहे हैं उसमें 10 मंथ्स आ जाएंगे, और फिर 10 मंथ्स के साथ जितने डेज बचे वो 1 वीक है, और उसके अलावा उसके पास 6, मतलब ये रिमेनिंग में जा रहा है। एम आई राइट दिनेश कि आपने जितने डेज दिए हैं, जैसे ये मैंने भी करा था प्रोग्राम पहले वाला लॉजिक दोनों सही है। इसमें क्या हो रहा है इस केस में कि जैसे इफ यू राइट अ 678 में से उसने क्या करा, फर्स्टली डिवाइड बाय 365, और उस 365 को डिवाइड करने के बाद उसके पास आए 1 ईयर, और बाकी उसके पास जो बचा दैट इज डिवाइड बाय 30। 30 के साथ उसने डिवाइड करा तो उसके पास 10 मंथ है।
फिर उसके बाद फिर भी डेज बच गए, तो उसने उस डेज को डिवाइड बाय 7 करा, तो उसने देखा कि 1 वीक आ रहा है, और फिर भी जितने रिमेनिंग है दैट इज कॉल्ड एज द 6 डेज। मेरे में भी यही लॉजिक पहले लगाया था, फिर उसके बाद जैसे अभिनव ने बोला मैंने डिलीट कर दिया। वो डिलीट करने के बाद फिर मैंने जो लगाया लॉजिक, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, जैसे अभिनव ने कुछ आंसर दिया हमें, 678 को लिया, 678 में टोटल जो हमारे पास ईयर है वो तो चलो 1 ही है, टोटल 678 को ही डिवाइड बाय 30 करा तो हमारे पास आए 22 मंथ्स। फिर हमने उसी में से वीक्स को फाइंड आउट करा है, वीक्स हमारे पास 678 डिवाइड बाय 7 करा तो वीक्स हमने फाइंड आउट करे। 678 को ही डिवाइड बाय हमने आगे जैसे रिमेनिंग में 30 बार जो मॉडुलस लगाकर 30 करा तो उसी के ही उतने डेज बनाए। या डेज उसमें कितने बन रहे थे? इसमें डेज कितने बन रहे थे? यहाँ तो जितने रिमेनिंग डेज फिर भी बच जाते होंगे वही आते होंगे इसमें। 678 नहीं, मंथ्स वीक्स एंड ईयर 11 डेज नहीं आएंगे इसमें। हाँ डेज आने ही नहीं है इसमें। अब और कौन रह गया कि जिसका वेरीफाई करना है? अफजल का रह गया, दिनेश का कर लिया मैंने, अफजल का चेक करते हैं कि इसने क्या करा। चलिए, टोटल नंबर ऑफ द डेज अगेन आई एम टेकिंग 678। हमारे पास 1 ईयर है, 10 मंथ्स है। अच्छा सेम ही करा आपने जैसे दिनेश ने करा। ठीक है ठीक है ठीक है, 1 वीक एंड 6 डेज। अगर प्रोग्रामिंग में अभी भी इस वाली प्रोग्रामिंग में डाउट है, then anyone can ask me, I will explain again this program. So now I have this much variable, see out, you have to enter the 4 integer in this, and then see in value of these 4 integer, and then find the answer of this. ये प्रोग्राम है फॉर टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस को अगर हमने एक्सप्लेन करना हो देन हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट एक्सप्रेशन? या मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सप्लेन एक्सप्रेशन, डू दिस प्रोग्राम। मतलब ये तो मैंने कर दिया, आंसर मुझे बताओ। और पहले मुझे आंसर के लिए रन करना पड़ेगा। 4 इंटीजर की वैल्यू लेट सपोज करो मैं ले लेती हूँ 23, 6, 30 एंड देन 8। ये चारों की वैल्यू ली है मैंने, एक W की, D की, M की और Y की। So let me tell you. Okay, please find the answer of this. T का क्या आंसर आएगा बताओ, फिर मैं बताती हूँ। मैम 1। Okay. हाँ Yes, Hasim Khan 1, Abhinav Kumar 1.
W प्लस D यानी कि 23 में 6 ऐड होगा। So let me check. Yes, right. Answer is 1. एक्सप्रेशन से हमने लगाया, जस्ट पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन हम उसको डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट द आंसर इज 1। अगर 1 पॉइंट वगैरह हुआ तो पॉइंट डेसिमल वाला वैल्यू आएगी नहीं, बिकॉज मैंने यहाँ पर इंट लिखा है। यहाँ मुझे यहाँ पर इसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा फ्लोट में। देन आई विल सी इज देयर एनी, अगर डेसिमल वैल्यू हुई 23 था, 6 था, 30 और 8, ये लिया मैंने, ये आंसर आ गया आपके पास। पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, देन आफ्टर दैट ब्रैकेट, देन इट विल डू द डिवीजन। इसको हम बोलते हैं कि एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट करवाना। प्रोग्राम लिखा है फॉर टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन। अगर आपके पास you have a two value w as well as the d and you have to find out, t की जगह मैं ले लेती हूँ कि मैक्सिमम फाइंड आउट करना कुछ इस तरीके से, then what you will do, और उसका एक्सप्रेशन है मैक्सिमम के लिए means by using the conditional or ternary operator you have to find out, make a program। तो मैक्सिमम के लिए मैंने क्या करा, w is greater than d, it's one of the condition कि अगर w greater than d है, then w is d, then आंसर हमारे पास क्या आएगा, that's I want। और यहाँ पे मैंने लिख दिया मैक्सिमम, कि मैक्सिमम की वैल्यू चाहिए मुझे यहाँ पर। फर्स्टली यू हैव टू एंटर द टू इंटीजर वैल्यू। अगर वो कंडीशन को चेक करेगा, लेट्स सपोज करो कोई भी टू इंटीजर वैल्यू, वन इज आई जस्ट एंटर 45, अनदर वन आई जस्ट एंटर 67, तो इसमें से मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। इफ मतलब कंडीशन मैंने अब यहाँ पे क्या करा, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में इफ एल्स जब हम अप्लाई करवाते हैं तो हम उसमें अगर हम उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करें तो हम लिखते हैं कि व्हेन दैट w इज ग्रेटर देन d, देन यू हैव टू राइट द w एल्स यू हैव टू राइट द d। ठीक है, तो कंडीशन हम ये लगाते हैं। यहाँ पर मैंने कंडीशन नहीं लगाई, एक एक्सप्रेशन लिख दिया कि w इज ग्रेटर देन द d, देन इट विल राइट द w, अदरवाइज इट विल राइट द d। तो आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। 67। ओके नाइस, हाँ सही है। मेन मैंने आपको ये इसलिए करवाया इस एक्सप्रेशन के लिए, ये दिस एक्सप्रेशन वी विल यूज फॉर टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू। अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू का कोई कहते हैं कि टू इंटीजर, कोई दो आप वेरिएबल्स लो, टेक एनी टू वेरिएबल्स एंड फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन वन लाइन, देन यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन। पहले इसका आंसर ही आएगा 67 ही आएगा, राइट। न्यू हियर आई यूज द, ठीक है। आप इस तरीके से मतलब आप अपने माइंड में ये वाला एक्सप्रेशन रखो, with the help of this expression you will find out the maximum value between the two numbers, and this is also called as the ternary operator। मीन्स ये जो मैंने प्रोग्राम आपको करवाया है, इसमें इसका इस प्रोग्राम का नाम पता क्या बनेगा, प्रोग्राम्स टू एक्सप्लेन द कंडीशन स्लैश ternary operators।
और मिनिमम का एक्सप्रेशन में बन सकता है कुछ? ये तो मैक्सिमम का मैंने बना दिया, मिनिमम का भी कुछ हो सकता है? we have to keep less than, ma'am. हाँ, लेस देन साइन हम लिखेंगे तो मिनिमम बन जाएगा उसमें। सही है, नहीं है डाउट तो फिर आंसर फाइंड आउट करो इसके बैठ पे। आई वांट द आउटपुट ऑफ दिस। कोई वैल्यू तो असाइन करनी नहीं है, बस आउटपुट ही चाहिए। डू इट विद इन 10 मिनट्स। इसमें हमने यूज करे हैं ऑपरेटर्स को, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस में होता है लेफ्ट टू राइट का जो रूल्स हम अप्लाई करते हैं, कि हाँ पहले जैसे हम छोटे होते करते थे बोर्ड मास का रूल, कि पहले ब्रैकेट सॉल्व हो गई, फिर हम उसको ब्रैकेट ऑफ बोर्ड डिवीजन, देन फर्स्ट हम डिवीजन सॉल्व करेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर हम उसमें एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये वही है, वैसा रूल फाइंड करके आपने इसके आंसर निकालने हैं सभी के। सो टेक फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस। फ्लोट में इसीलिए लिखा मैंने बिकॉज इसमें डिविजन्स वगैरह भी हैं, तो आंसर्स आपके हम उसमें जा सकते हैं डेसिमल वैल्यूज में। टू 2.5, 3.5, 1 and then 5.6667 guys। जिसको तो समझ आ गया प्रोग्राम, दे जस्ट गिव मी द आंसर। जिसको समझ में नहीं आया वो पूछो कि मैम आई डिडंट अंडरस्टैंड द प्रोग्राम, तो उनके लिए मैं एक्सप्लेन करूं पहले। सभी का 3.5 है हसीन? अच्छा, दो जनों का 3.5 फर्स्ट और सेकंड का, थर्ड वन का 1, फोर्थ का 4.5 फर्स्ट का। ओके ओके। ऋतिक फोर्थ का आंसर 6.6667। ओके, बस और कोई एनीवन एल्स? ओके, सो लेट मी फाइंड आउट व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस। सभी का सही है, एक तो ऋतिक ने लास्ट वाला गलत बताया। अच्छा, आप कर दिया था सही। ओके। और हसीन खान, व्हाट अबाउट यू? फर्स्ट वन का क्या हुआ था? गलती से लिखा 3.5 या यही आ रहा था आंसर आपके अकॉर्डिंग? अच्छा अच्छा, मल्टीप्लाई डन। ओके, तो ये जो वे मैं यूज कर रही हूँ आपको प्रोग्रामिंग करवाने का, सही है ना आप सबके लिए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी को, कि हाँ किसी को हो कि नहीं हमें तो आता ही नहीं है, या ऐसा है, या हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसा कुछ डाउट तो नहीं आ रहा किसी के माइंड में? जगृति सिंह, वेरी गुड। लास्ट वाला भी, हाँ वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, तो ऑपरेटर्स आप सबके डन है। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल डू नेक्स्ट इफ एल्स स्टेटमेंट। तो कल हम करेंगे इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट्स, स्विच केसेस वगैरह, उसमें भी ऐसे ही होगा सिंपल। पहले इफ स्टेटमेंट वगैरह का कुछ थोड़ा बहुत आपको करवा दूंगी उसमें, मतलब एक्सप्लेनेशन, वही उसके सिंटेक्स वगैरह एक बार समझा दूंगी, फ्लो चार्ट सिंटेक्स। वो क्लियर होने के बाद देन वी विल डू द प्रोग्रामिंग। सेम प्रोग्रामिंग ऐसे ही चलेगी जैसे मैंने ऑपरेटर्स की करवाई है आप, क्योंकि मुझे हाँ डाउट अगर किसी को कोई आता है यू कैन आस्क मी एनी टाइम, कोई भी पिछला भी, ये नहीं है कि अब वेरिएबल ऑपरेटर्स मैंने जैसे करवा दिए, तो ऑपरेटर्स में भी अगर कोई डाउट आए यू कैन आस्क मी।